अब बात करते हैं मराठा साम्राज्य के बारे में। वीर शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में पूना के पास शिवनेरी दुर्ग में हुआ। इसके पिता शाहजी भोसले, माता जीजाबाई थी। इसकी माता ने शिवाजी में धर्म, जाति, वीरता, देशभक्ति की भावना बचपन से ही भर दी थी। इसके दादाजी कोंडदेव ने इसे युद्ध शिक्षा दी। शिवाजी ने 1641 ईस्वी में पूना की जागीर तथा मालवा प्रदेश के कई युवाओं को अपना मित्र बनाकर अपनी विजय यात्राएं प्रारंभ की। इस समय मुगल आक्रमणों से बीजापुर और अहमदनगर राज्य दुर्बल हो चुके थे। 1646 ईस्वी में शिवाजी ने बीजापुर के अधिकार वाले तोरण दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इससे उन्हें बहुत से पैसे मिले, जिससे कि उसकी सैनिक शक्ति और बढ़ गई। शिवाजी ने 2 वर्षों में ही पुरंदर, रायगढ़ और प्रतापगढ़ पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद उसने कल्याणी, सूबा, जावली आदि के दुर्गों पर अधिकार कर लिया। फिर कोंकण को लूटा। यहाँ हजारों मवाली युवक शिवाजी की सेना में भर्ती हो गए और उसकी सैनिक शक्ति और दृढ़ हो गई। शिवाजी ने बीजापुर के बहुत से दुर्गों पर अधिकार कर लिया था। अतः अब मुगलों के सूबेदार और बीजापुर के प्रसिद्ध सेनापति अफजल खां को शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा गया। अफजल खां ने सितंबर 1659 ईस्वी में शिवाजी के प्रदेशों पर आक्रमण कर दिया। शिवाजी के प्रसिद्ध नायक बालाजी से 2 लाख रुपए वसूल किए। फिर अफजल खान ने अनुभव किया कि शिवाजी को परास्त करना आसान नहीं है, तो उसने चाल चलते हुए कृष्णजी भास्कर के माध्यम से शिवाजी को फंसाने की योजना बनाई। कृष्णजी भास्कर की बातों से शिवाजी को संदेह हो गया था और जब वो अफजल खान से मिलने गए तो एक बाघन नामक शस्त्र उसने छुपा लिया। जब अफजल खान ने शिवाजी पर हमला किया तो शिवाजी ने बड़ी चतुराई से शिवाजी ने अपने आप को बचाया और अफजल खां का वध कर दिया। अब अफजल खां के अंत के बाद शिवाजी ने बीजापुर के और दुर्गों पर भी अधिकार कर लिया। औरंगजेब शिवाजी की बढ़ती शक्ति से चिंतित था, अतः उसने शाहिस्ता खां को शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा। शाहिस्ता खां ने अहमदनगर और पूना के बीच के दुर्गों पर अधिकार जमा लिया। इसके बाद उसने पूना, पनहाला पर भी अधिकार कर लिया। इसके बाद 15 अप्रैल 1663 ईस्वी में शिवाजी ने रात के समय 400 सैनिक सहित शाहिस्ता खां पर हमला कर दिया। यहाँ शाहिस्ता खां बहुत मुश्किल से जान बचाकर भागा, जिससे कि मुगल प्रतिष्ठा काफ़ी गहरा आघात पहुँचा। इसके बाद 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को लूटा। यहाँ से उसको बहुत सा धन मिला, जिससे कि उसकी आर्थिक दृष्टि से वो और सुदृढ़ हो गया। इसके बाद औरंगजेब ने अपने विख्यात सेनापति जय सिंह को दमन करने के लिए भेजा। जुलाई 1664 ईस्वी में जय सिंह ने शिवाजी को पुरंदर के दुर्ग में घेर लिया। बड़े लंबे संघर्ष के बाद शिवाजी ने जय सिंह से संधि कर ली। पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी में हुई। इस संधि में शिवाजी ने 23 दुर्ग मुगलों को सौंप दिए और सिर्फ 12 ही दुर्ग अपने पास रखे और 40 लाख ऊन कर देना स्वीकार किया। इसके बाद 9 मई 1665 ईस्वी में शिवाजी, उसका पुत्र संभाजी 350 सैनिकों के साथ औरंगजेब के दरबार में पहुंचे। यहाँ पर औरंगजेब ने शिवाजी को उचित सम्मान नहीं दिया। इसके बाद उसे मरवाने का भी असफल प्रयास किया। इसके बाद शिवाजी बड़ी चतुराई से अपने पुत्र संभाजी के साथ फलों की टोकरी में छिपकर औरंगजेब के दरबार से भागा और रायगढ़ पहुंच गया। इसके बाद सूरत की दूसरी लूट। शिवाजी ने सूरत को दोबारा 1670 ईस्वी में लूटा और यहाँ से 132 लाख रुपए का माल प्राप्त किया। इसके बाद शिवाजी ने बहुत से दुर्गों पर दोबारा अधिकार कर लिया। इसके बाद शिवाजी ने खानदेश, बरार, बगनाना आदि पर
आदि को लूटा और सलार पर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद शिवाजी ने खानदेश, बरार, बगनाना आदि को लूटा और सलार पर अपना अधिकार कर लिया। अब शिवाजी की केंद्रीय सरकार के बारे में बात करते हैं। केंद्रीय शासन के प्रमुख स्वयं छत्रपति शिवाजी थे। राज्य कार्य में शिवाजी को परामर्श देने के लिए 8 मंत्रियों की सभा थी, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। पेशवा राज्य का प्रधानमंत्री, अमात्य वित्त मंत्री या वाक्यनीश, इसका कार्य घटना का ब्यौरा रखना होता था। सुमंत विदेश मंत्री, सचिव सरकारी पत्रों की पांडुलिपि तैयार कराना। पंडित राव धार्मिक विभाग का अध्यक्ष। सेनापति, यह सेना की भर्ती, उसमें अनुशासन, संगठन का जिम्मेदार था। फिर न्यायाधीश का कार्य दीवानी फौजदारी मुकदमों का निर्णय करना तथा भूमि के अधिकारवादी से संबंधित था। बात करते हैं वित्तीय प्रबंध के बारे में। शिवाजी ने वित्तीय प्रबंध में जैसे भूमि कर, चौथ स्वदेशमुखी, चुंगी, व्यवसाय कर, ये सभी कर इसके साम्राज्य की आय के मुख्य स्रोत थे। चौथ एक ऐसा कर था कि जो भी मराठों को ये कर देता था, उसकी मराठे किसी दूसरे हमलावर से उसके राज्य की रक्षा करते थे। और जो सरदेशमुखी था, यह शिवाजी के राज्य के 35 देशमुखों से लिया जाता था। यह उनकी आय का 10वां भाग होता था। चुंगी, व्यवसाय कर आदि, जुर्माना आदि भी आय के मुख्य स्रोत थे। वीर शिवाजी भारत में हिंदू साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। अब बात करते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में। शिवाजी के बाद इसके पुत्रों संभाजी और राजा राम में युद्ध हुआ और संभाजी 1680 ईस्वी में विजयी होकर शासक बना। उसने राजा राम तथा अपनी विमाता को कैद कर लिया। संभाजी का शासनकाल 1680 से 1689 ईस्वी तक रहा। संभाजी एक विलासी शासक था। उसने मराठों को संगठित करने तथा राज्य विरोधियों से संघर्ष करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। औरंगजेब ने जब बीजापुर और गोलकोंडा पर अधिकार किया तो उस समय वो इनके प्रति उदासीन ही रहा। इसके बाद मुगलों ने मराठों से अनेक दुर्ग छीन लिए तथा औरंगजेब ने संभाजी को बंदी बना लिया और उसके टुकड़े कर करके उसे मार डाला। इसके बाद 1689 से 1700 ईस्वी तक राजा राम का शासनकाल आया। उसने रामचंद्र पंत, शंकर जी, नारायण, शांताजी घोरपड़े, परशुराम, त्र्यंबक आदि साहसी मराठों सरदारों की मदद से साम्राज्य को नष्ट होने से बचा लिया। मुगलों ने रायगढ़ और अन्य दुर्गों को जीतने के बाद राजा राम को जिज्जी के दुर्ग में घेर लिया। मुगलों ने 8 वर्ष के घेरे के बाद इस पर अधिकार कर लिया। इस समय तक मराठों के संघर्ष ने राष्ट्रीय संघर्ष का रूप ग्रहण कर लिया और औरंगजेब चारों तरफ से मराठों के छापामार युद्ध से परेशान हो चुका था। अब औरंगजेब की कठिनाइयाँ बढ़ती जा रही थी। प्रत्येक मराठा सरदार अपनी सेना के साथ आक्रमण कर देता। जिज्जी का दुर्ग मुगलों के पास आ गया था तो राजा राम अब सतारा आ गया था और सतारा आकर भी उसने मुगलों से संघर्ष जारी रखा। अब मराठों का विद्रोह निरंतर व्यापक होता जा रहा था। 1695 ईस्वी में मराठों ने औरंगजेब के शिविरों पर छापे मारे और 1799 ईस्वी में मुगलों ने सतारा को घेर लिया तथा 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद इस पर अधिकार कर लिया। अब 1700 से 1707 ईस्वी तक
राजा राम की विधवा ताराबाई ने अपने अवैध पुत्र को शासक बनाकर राजकाज को अपने हाथ में ले लिया। उसके नेतृत्व में मराठों ने महाराष्ट्र से मुगलों को मार भगाया। उसने सूरत, बड़ौच, बुरहानपुर आदि पर अधिकार कर लिया। मराठों ने 1706 ईस्वी में अहमदनगर में औरंगजेब को शिविर में घेर लिया। वो यहाँ बड़ी मुश्किल से बच पाया। मराठों की बढ़ती शक्ति से निराश होकर औरंगजेब ने उत्तरी भारत की ओर प्रस्थान किया। उसकी इसी समय बुरहानपुर नामक स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई।